नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब भी आपने फेस किया लेकिन बहुत कम अंकों से आप वहाँ रह गए। इसके बाद बच्चे के रिगार्डिंग आप प्लानिंग कब तक करें और बहुत जीवन में अभी तक आपने संघर्ष देख रखा है, ऐसा कुछ भी ना रह गया हो जो आपने ना देखा हो, तो स्टेबिलिटी कब तक आने के चांसेस है। तो लाइफ में आपने बहुत क्लोजली फेलियर्स को देखा, तो उसके पीछे जो रीज़न है उसके पीछे हम सबसे पहले आते हैं, देन ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें किसी भी तरह की कमी है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो मणिबंध के क्षेत्र से आपकी भाग्य रेखा का कनेक्शन है। तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा या आपके ऊपर आपके पितृ या पूर्वजों का कृपा आशीर्वाद अच्छा खासा है। और ऐसे जातकों का भाग्य इतना अच्छा होता है क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे यहाँ पर पितृ और पूर्वजों से हो रहा है। तो आपका जो जन्म है उसके जस्ट बाद से आपके परिवार में तरक्की बरकत या पिता के कंडीशंस में लाभ होना शुरू हुआ है। और उसके बाद में इसका कनेक्शन जब मणिबंध से होता है तो ये भाग्य को बहुत प्रबल बनाता है। बचपन से अपना भाग्य जो है अच्छा रखने के कारण दूसरों को भला बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये भाग्य रेखा का आपको लाभ तब बहुत अच्छा मिलता जब आपके हथेली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। ये भाग्य रेखा का सीधा कनेक्शन आपके सैटर्न तक होता है, तब जाके इस भाग्य का लाभ आपको खुद मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया, भाग्य है आपके हथेली में लेकिन उसका लाभ कहाँ जा रहा है, दूसरों को जा रहा है। कभी यहाँ परिवार को जा रहा है, कभी मित्र सगे संबंधियों को जा रहा है, कभी स्पाउस को जा रहा है, लेकिन खुद को नहीं मिल रहा। तो वही हो जाता है कि आपने अगर किसी के लिए दुआ की, किसी को किसी के रिगार्डिंग सजेशंस दिया तो वो व्यक्ति का काम झटपट होगा, और वही चीज़ अगर खुद भी करने गए तो तकलीफ आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको जॉब में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले अपने सूर्य को ठीक करना आपको ज़रूरी है। सूर्य खराब तब होते हैं जब हम अपने लाइफ में कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, लाइफ में क्लैरिटी या विज़न क्लियर जो हम कहते हैं वो नहीं होता है, और जब किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत हाई लेवल की भी नहीं होती है। जब हम छोटे मोटी चीज़ों में भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं तो उसमें हमारा भाग्य भी डिस्टर्ब होता है और सबसे पहले तो सूर्य रेखा डिस्टर्ब होती है। यही रीज़न भी है कि आपके सन माउंट के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन है, लेकिन क्या हो गया, क्रॉस का साइन हो गया। तो क्रॉस का साइन होना यानी अब चाहे आप लाख प्रयत्न करिए सफलता नहीं मिलना, किसी के लिए कितना भी डेडिकेटेड रहिए लेकिन वहाँ से ना क्रेडिट मिलना, ना रिवॉर्ड अवार्ड आना, ना ही उस तरीके का लगाव मिलना, बेबुनियाद इल्ज़ाम मिलना, झूठ फरेबी जैसे छोटी मोटी चीज़ों से जो है गुजरना, या फिर घर परिवार के रिगार्डिंग इज्जत सम्मान में कमी होना। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। तो वही वाली बात है कि ये सारी तकलीफ़ें हैं, आप गुजर रहे हैं, लेकिन रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी स्थिति ठीक होती है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब 100% होगा, लेकिन आपको अपने सन माउंट के ऊपर कहीं ना कहीं क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। यानी अपने लाइफ में खुद सबसे पहले अपने थिंकिंग में स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है कि आपका जो माइंड सेट या जो थिंकिंग है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। सबसे पहली बात तो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सन डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जो आपको कहा गया कि आपको गवर्नमेंट जॉब होगा वो इसलिए भी कहा गया क्योंकि आपका माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग है। जब भी इतनी लंबी स्पष्ट व सीधी मस्तिष्क रेखा देखने को मिलती है तो ऐसे जातकों के पास ज्ञान भरपूर होता है, सीखने समझने की योग्यता बहुत अच्छी होती है और अपने ज्ञान का उपयोग भी बड़े अच्छे से कर पाते हैं। तो योग्यता में तो कमी है ही नहीं, भाग्य में कमी आ रही है तो उसको आपको ठीक करना खुद अपने कर्मों से ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लाइफ में स्टेबिलिटी की, तो वो जो स्टेबिलिटी है वो आपको अभी आने वाली है जब ये सहयोगी रेखा प्रारंभ हो रही है। और ये सहयोगी रेखा आपकी हथेली में प्रारंभ हो रही है 30 और 31 के बीच में। आपके सूर्य पर एक पॉजिटिव साइन है, वो है फिश सिंबल का जो आधा अधूरा बना हुआ है। ये पूरा नहीं बन पाया है, अभी आधा अधूरा ही है, लेकिन इसका झुकाव किस तरफ में, बुध की तरफ में। बुध कारक किसके, बच्चों के। तो आपके चाइल्ड आते से ही आपका जीवन में भाग्योदय है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये जो सहयोगी रेखा ये आपके बच्चे की को ही डिनोट करती है। और ये जैसी सहयोगी रेखा आ रही है, पहली प्रोग्रेस लाइन स्ट्रांगली पाम से निकल रहा है करेक्ट 30 एंड 31 के मिड में। तो बच्चे की भी प्लानिंग जो है नेक्स्ट ईयर तक आप करिए, आपका जो है सुख जीवन में प्रगति जो है निश्चित रूप से होगा, और एक ही साथ कहीं ना कहीं सुखद समाचार संचार माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इसके बाद में किसी भी तरह की राहु रेखा कितनी ही क्यों ना हो उसका प्रभाव बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि सहयोगी रेखा यहाँ पर उत्पन्न है, प्रबल है। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे का ही मिले, लेकिन बच्चे का भाग्य अच्छा है, जैसे आपका भाग्य अच्छा है तो आपका वो जो कर्म है वो आपको बच्चे से आएगा। दूसरा, दूसरों का सहयोग अच्छा मिलना। तीसरा, स्पाउस का सपोर्ट अच्छा मिलने लगना।
तो दूसरों के सहयोग कोई भी हो सकता है, वो दूसरा कैसे भी आपका काम सिद्ध होना, बनना और तकलीफें परेशानी दूर होना, वो ये रेखा दर्शाती है जो 30-31 से प्रारंभ हो रही है। इसीलिए इसे देवदूत रेखा यहाँ पर कहते हैं। अभी तक ये रेखा नहीं है तो क्या हो रहा है कि जीवन में सब कुछ है लेकिन अपने लोग नहीं हैं, सहयोगी लोग नहीं हैं, या वो लोग नहीं हैं जिनसे आप अपने दिल की संपूर्ण बातें कह सकें या जो आपको समझ भी सके या सहयोग किसी भी तरह का दे सकें। तो यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म होगी, तो लाइफ में स्टेबिलिटी बच्चे के आते से ही आपके देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपने जीवन में ये बात मेंशन की कि क्या क्या नहीं देख लिया, बड़ा तकलीफ रहा, तो उसके पीछे भी जो रीज़न है वो आपको पहले बता दिया जाए कि आपकी जो हृदय रेखा प्योर जुपिटर से कनेक्टेड है। आज के टाइम पे जिसकी भी ऐसी हृदय रेखा होती है वो बहुत दुखी इंसान है। रीज़न यही है कि भावनाओं में बह करके जो निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, किसी का निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हैं, उसके बदले में जो प्रेम, करुणा, दया आपको खुद को भी मिलना चाहिए या फिर आपके लिए जो सिंपैथी होना चाहिए वो नहीं होता है, फिर उल्टा मिसयूज़ होने लगता है। नहीं तो कहीं ना कहीं एज अ ग्रांटेड लोग चीज़ों को ले लेते हैं कि ज़्यादा भोला होना, ज़्यादा अच्छा होना, ज़्यादा किसी के लिए अच्छा करना भी आज के टाइम पे उतना सही साबित आप जैसे जातकों के लिए नहीं होता। तो जितने भी लोग अपने जीवन में रिश्तों से बहुत ज़्यादा पीड़ित अभी पाए जाते हैं, या जिनको धोखे मिले रहते हैं, या तकलीफ़ें अपनों से ही सबसे ज़्यादा मिली हुई होती है, या जहाँ एक्सपेक्ट ना किया गया हो वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल जाए, तो उनकी हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से होता ही है। अब इसमें यह है कि जुपिटर से कनेक्शन होने पे क्या हो गया कि आप मतलबी नहीं हैं, आप खुदगर्ज नहीं हैं, आप अपना फ़ायदा पहले सोचते नहीं हैं, आपके अंदर करुणा, दया है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में लाइफ टाइम रहेगी। लेकिन आप एक चीज़ को ठीक ये कर सकते हैं कि आप इमोशनल डिसीज़न लेना या इमोशनल रिएक्ट करने से कहीं ना कहीं बचिए। तो ये चीज़ें क्या करेगा कि आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं देगा। दूसरा कि आप सहयोग करिए, आपको जिसके लिए जो लगता है आप सब करिए, लेकिन आगे से रह करके बिना बोले मत करिए। तीसरा, इस कंडीशन में कभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किसी से मत लगाइए। तो अगर इतनी ही चीज़ें आप मेंटेन करते हैं तो आपके रिश्ते नाते में सुधार भी होने लगेगा, और आपको जो तवज्जो मिलना चाहिए, जो वैल्यू क्रेडिट मिलना चाहिए वो भी मिलना शुरू होगा, और उतना ज़्यादा दुख परेशानी भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अधिकतर इसलिए भी होती हैं क्योंकि जुपिटर कारक है अध्यात्म के, धर्म के, परमात्मा के। तो यहाँ पर अगर हम इतना लव केयर अटैचमेंट ईश्वर को दें, या ईश्वर को साक्षी मान करके उनके रिगार्डिंग दान, धर्म या पूजा पाठ करें, या दूसरों को एक तरीके से किसी भी तरह के निस्वार्थ भाव से हेल्प कर दें, यानी उन लोगों को जिनको हम नहीं जानते, तो भी यहाँ पर जो है गुरु के अच्छे प्रभाव आना शुरू होते हैं। तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो है जितना ज़्यादा आप यहाँ पर दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रखेंगे या करवाएंगे, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको जुपिटर का ब्लेसिंग्स या पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर एक आदत ये भी रहती है कि जब भी किसी की मदद करने जाते तो लिमिट नहीं लगा पाते कि किस हद तक मदद करनी है, कितना करना है। तो ये आपकी आदत में कभी, वैसे ये आदत कोई भी सही गलत होती नहीं है, वो डिपेंड करती है किस तरह से उसको यहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन बस अगर इमोशनल रिएक्ट डिसीजंस लेने पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत अधिक सुधार आपको बाकी चीज़ों में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को दर्शाती है। इस कंडीशन में जल्दबाजी या हड़बड़ी में निर्णय लेना, फटाफट काम करना, चुस्ती स्फूर्ति में काम करना, उत्साहित होकर काम करने की आदत यह देता है। बहुत ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, कोई भी डिसीज़न लेते समय, काम करते समय जो भी दिमाग में बात आई उस पर फटाफट एक्शन लेने का जो योग्यता है उसको ये ज़्यादा दर्शाता है। इस कंडीशन में चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करने की योग्यता प्राप्त होती है। और लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, तो फैमिली के प्रति डेडिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और अपने लाइफ में किसी तरह के सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे फैमिली के रिगार्डिंग। फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ है, तो आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति होती है। लिटिल फिंगर का भी झुकाव और थर्ड फिंगर का भी झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है। अपने खुद के तरीके से काम करना, खुद की क्रिएटिविटी का यूज़ कर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में स्टेज फियर होता है, मन के अंदर बात को दबाते हैं, समय पर अपनी बात कह नहीं पाते हैं। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट भी महसूस होती है।
और इसके बाद में देखें तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देती हैं, परंतु आड़ी रेखाएं भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हैं जो रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां भी देने लगती है। तो रिश्ते कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ अपने जुपिटर को ठीक करिए, सिर्फ उसका, तो फिर रिश्ते बनते ही रहेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप्ड क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त है, मजबूत है। तो इस कंडीशन में हठी व जिद्दी प्रवृत्ति रहती है, लेकिन मेन ये होता है इसमें कि सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी रहती है। थंब का जॉइंट पॉइंट जहाँ है वहाँ मांसल कम है, तो इस कंडीशन में तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूरी बना करके रखने वालों में से होते हैं। योग का चिन्ह है, तो जीवन में सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सारी चीज़ें करते तो इंट्यूशंस क्रिएट होगा और ज़्यादा पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ेगा। फर्स्ट, जब भी फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखाएं होती है तो हाइपर टेंशन एंड वरीज भी होता है। तो इस कंडीशन में लाइफ को कहीं ना कहीं उतना सीरियस ना लेकर के बहुत ही नॉर्मल वे से लाइफ स्टाइल जीना और कहीं ना कहीं कूल काम रहना आपको फर्स्ट फ्लेंस पर आड़ी रेखा ख़त्म करेगा। और जब जैसे ये ख़त्म होगी तो किसी भी प्रकार का डर, भय, चिंता, अचानक से जो है बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होना, बहुत ज़्यादा डरा या सहमा महसूस होना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो पाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच अप्रोच होती है, थिंकिंग, डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं और शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। इसीलिए जॉब में भी आपका मन जो है अच्छा लग पाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है तो ये व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती, इसीलिए कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में एंगेज रखना, ये भी व्यक्तित्व में रहता है। और इस तरह की जो आड़ी रेखा है ये कोई ना कोई स्पोर्ट लवर भी बनाती है। और चंद्र और शनि की इस तरीके की युति हमेशा मानसिक बोझ को भी दर्शाती है, इसीलिए कहीं ना कहीं बचपन से ही थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन आपको मानसिक तनाव रहा ही है। जीवन में कोई भी काम सरलता से व संपूर्णता से सिद्ध हो नहीं पाया है। अभी भाग्य रेखा पे आएंगे तो बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इस स्थिति को अगर ठीक रखना हो तो यहाँ पर हमेशा जो यहाँ पर मजदूर किस्म के जो लोग रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा श्रमिक होते हैं, मेहनती होते हैं, उन सबको चाय भी आप पिला सकते हैं या कुछ ना कुछ मीठा खिलाते पिलाते रहा करिए। मीठा जो है वो चिन्ह होता है मंगल का, और चाय हम और श्रमिकों को इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि सैटर्न की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है। शनि को ये मंगल की रेखा जा रही है, तो मंगल का न जो कारक है यहाँ पर वो एनर्जीज के हैं, मतलब जो हम अपने लाइफ में किसी भी काम में एनर्जी लगाते हैं। और शनि जो कारक है वो पराक्रम और परिश्रम के हैं। तो हमारी बहुत सारी एनर्जी ऐसी डिस्टर्ब हो जाती है जब ये रेखा होती है। तो ये रेमेडी से ये रहता है कि जीवन में संतुलन अच्छा बना रहता है, बेफिजूल की भागा दौड़ी फिर नहीं रहती, बेफिजूल की चिंताएं नहीं रहती, घबराहट नहीं रहती, और किसी तरह का जो है तनाव या कह सकते हैं कि जो रुकावटें, तकलीफ़ें हैं, ये भी नहीं रहता। तो इसीलिए जुपिटर है अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं है। तो ज्ञान में, योग्यता में या समाज में नाम कमाने में कोई भी कमी आपके हथेली में नहीं है। बड़ा पद, सम्मान, अवधा आपको निश्चित ही मिल सकेगा, इस प्रकार की पूरी संभावनाएं आपकी हथेली में हैं और गुरु पर भी है। भाग्य रेखा में जो बात ये बतानी थी वो ये है कि ये भाग्य रेखा को अगर आप देखें तो ये रुक रुक करके चल रहा है। पहले ये गुरु की तरफ झुक गया, फिर यहाँ से चल के हृदय रेखा पे रुक गया, फिर हृदय रेखा से निकला हुआ भाग्य रेखा है। तो इस कंडीशन में हो क्या जाता है कि कोई भी काम शुरू तो आसानी से होता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होती, क्योंकि भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुँच पाई, इसलिए अधिकतर काम आधे अधूरे रह जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा पहले वाली है उसमें चंद्र का भी कनेक्शन है, सेल्फ मेड लक लाइन भी है और एक इंडिपेंडेंट लक लाइन भी आई है। तो इसीलिए अब आपके जीवन में बहुत जो सुखद परिवर्तन होने वाला है, या ये जो सूर्य की हल्की सी रेखा है जो मजबूत और होगी, तो इसका जो सुखद परिणाम है वो सब आपको 33 के आसपास से मिलेगा। 33 की उम्र से करियर इस्टेब्लिश होना, ग्रोथ होना, पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी बढ़ना या पैसा अच्छा आना, ये सारे कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उस समय की जो भाग्य रेखा वो मजबूत है और सूर्य रेखा भी सहयोग में अब आने लग रही है। और सूर्य रेखा जब सहयोग में आती है तो सरकारी नौकरी होना या नौकरी में कुछ ना कुछ अच्छा पद प्राप्त होना। और शनि की जब खुद की रेखा होती है या हृदय रेखा से निकलती है तो इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं, जिसके तहत झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, हीन भावना, इन सारी चीज़ों से आप जैसे आज तक
दूर देखने को मिलते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। न्यायाधीश होते हैं, कभी किसी के साथ गलत होते देख नहीं पाते या गलत कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, जिसके तहत जीवन में जो चाहते हैं उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आती है। ओल्ड एज अच्छा होता है, पैसा कंफर्टेबल लाइफ में देखने को मिलता है, यानी सुख सुविधा। यानी बायफोरके का साइन इधर भी है, तो जितना ज़्यादा खर्च करते उतना ज़्यादा पैसा बढ़ता है। और इधर भी फिश सिंबल का साइन आ रहा है, जो आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देता है। शनि के ऊपर ये रेखा है तो पैसा अगेन ये अच्छा देता है। दूसरा, ये आकस्मिक तकलीफ या परेशानी, मृत्यु, घटना, दुर्घटना, हवा, इन सारी चीज़ों जैसी चीज़ों से बचाता है, इस तरीके का चिन्ह, तो इसलिए इसे अच्छा माना जाता है। सूर्य के ऊपर में तकलीफ बस यही है कि रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो फोकस में कमी है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम करना, एक काम छोड़ दूसरा काम बड़ी सरलता से हाथ में ले लेना, तो जितना मेहनत पहले वाले काम में किया वो फिर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो इसीलिए सूर्य को ठीक करना हो तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें कोई भी काम प्योरली फोकस्ड होकर के करें, एक समय पर एक ही काम करें, परफेक्शन के साथ करें। जब तक पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लें। आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने या काम करने से बचें। मल्टीटास्किंग नीचे रखने से बचें। ये सारी चीज़ें, ये छोटी सी ही चीज़ें हैं, इनको आप मेंटेन कर लीजिए, आपका लाइफ में ड्रास्टिक और पॉजिटिवली चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। सूर्य कारक है पिता के, तो पिता की जितनी हो सके अधिक से अधिक सेवा करिए। वहाँ से प्रेम, दुलार, प्यार, सम्मान मिलना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन उनसे अगर कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती तो हमारा सूर्य बहुत अच्छा मजबूत होना शुरू होता है। तो इसलिए जब ये मजबूत होता है तो सरकार से लाभ मिलना, नाम सम्मान होना, ये जीवन में लगातार प्रगति होना, उन्नति होना, अपॉर्चुनिटी अच्छी आना, उसको ग्रैब कर पाना, ये सारी चीज़ें रहेगी। इसीलिए ये इधर पे भी जो है अच्छा जो चिन्ह बनने वाला है वो भी अच्छे सरलता से बन जाएगा। और ऊपर से सूर्य की भी रेखा आ रही है जो नाम सम्मान अथवा कीर्ति स्थापित करती है। इधर भी जो है ट्रायंगल का साइन बना हुआ है बुध के ऊपर में, तो अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता, अपनी वाणी, इन सब का उपयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। जो आपको लाइब्रेरियन बनना है वो भी मरकरी में ही आता है, यानी ये भी जो काम है ये बुध का ही है। तो इस कंडीशन में एक से अत्यधिक रेखा मौजूद है तो निश्चित ही इस क्षेत्र में आपको लाभ मिल पाएगा। हृदय रेखा में जब भी रेखा नीचे की तरफ जाती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं। और हृदय रेखा की स्थिति बिल्कुल सामान्य है तो स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के इतनी चिंता तकलीफ नहीं है। मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है, तो इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना और डिटेल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन रखना, मेमोरी शार्प होना और अपने ज्ञान का उपयोग अच्छा कर पाना। इसलिए हमेशा पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु का भी कनेक्शन है। तो जब तक ज्ञान अर्जित करते रहेंगे तो आंतरिक सुख या आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं आप आनंद व सुखी महसूस कर पाएंगे। जब जब पढ़ाई लिखाई से दूर होंगे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तनाव आते रहेगा। आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि अगर आप बिजी रहे तो जीवन में कष्ट, परेशानी या बाधाएं आना जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। उम्र तकरीबन 23-24 तक मानसिक तनाव रहा, ज़्यादा इंडिपेंडेंस या ग्रोथ आपको मिल नहीं पाया। उसके बाद माइंड लाइन का फॉर्मेशन ठीक है और अभी वापस से इसमें सुखद परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण फोकस आपके जीवन में बढ़ेगा। फिर ये जो बायफोरके के साइन इधर हो रहे हैं ये मल्टी टैलेंटेड या मल्टीटास्किंग नेचर देते हैं। ये पहले भी निकला हुआ है, तो पहले जो निकला हुआ है वो 32-33 में और दूसरा जो निकला हुआ है वो 38-40 में। तो इन दोनों उम्र में मानसिक बल या मानसिक योग्यता या फिर धनार्जन में जो है उन्नति या प्रगति हो पाएगी। अभी तक जीवन में घरेलू जो है तकलीफ, परेशानी, बाधाएं ही आपने देखी हुई है, इसलिए जीवन रेखा फैली हुई है। लेकिन अभी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, सहयोगी रेखा आ रही है, तो अभी भी आपको शारीरिक कष्ट आने की संभावनाएं हैं 33-34 में, फिर घरेलू परेशानी भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सहयोगी रेखा उत्पन्न हो चुकी है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ईश्वरीय कृपा दृष्टि रहती है तो दूसरों के सहयोग से बिगड़े बिगड़े काम भी बन जाते हैं। जीवन रेखा भी बाहर की तरफ जारी है, तो यात्राओं को सौभाग्य अच्छा मिलता है या जन्म स्थान से दूर काम करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। इसके अलावा अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल की स्थिति ठीक मानी जाती है। आउटर मार्स पे जब भी आड़ी रेखा हो और सीधी खड़ी रेखा हो तो किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी का मामला में विजय प्राप्त हो जाता है या रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मंगल से जब भी रेखाएं आ रही हों तो कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से बचें, बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचें। अधिक से अधिक चिंताएं आ रही हैं तो उससे मुक्ति के लिए नीम का पेड़ लगाइए, नरसिम्हा की, हनुमान जी की, कार्तिकेय जी की, इनकी जो है आराधना करिए। अगर इनका टेम्पल आसपास में तो वहाँ पर विजिट करते रहा करिए। तो ये सब मंगल के ही जो है देवता हैं, तो इन सब की कृपा दृष्टि से किसी भी तरह का अचानक जो तकलीफ, परेशानी या
आपके जीवन में तनाव आता है उन सबसे मुक्ति मिलेगा। शुक्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं देती हैं जो घर परिवार या स्पाउस के रिगार्डिंग रहता है। इससे अगर मुक्ति चाहिए तो पितृ पूर्वजों की आराधना करना, इसके अलावा जुपिटर को और स्ट्रॉन्ग करना तो पीपल के पेड़ में पानी देते रहना और डोनेशन अपने पितृ पूर्वजों के रिगार्डिंग करना हमेशा आपको घर परिवार के दृष्टिकोण से उन्नति प्रगति पर लेकर के जाएगा। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल अच्छी हो, इसलिए लग्जरीज कंफर्ट आपकी लाइफ में 100% 2 से 3 साल में बढ़ने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा रहन सहन खान पान इस सारी चीज़ें हो पाएगी। केतु पर भी फिश सिंबल का साइन है तो लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस होता है। पितृ पूर्वजों की आराधना से अत्यंत लाभ मिलता है या रुकावटें खत्म होती है। और चंद्र पर क्रॉस का साइन होता है तो डर भय चिंता रेस्टलेसनेस मन बेचैन आंतरिक रूप से तनाव आंतरिक कष्ट दुखी ये सारी चीज़ें होती है तो इसकी रेमेडी आपको भेज दी जाएगी जिससे स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा। और मनी ट्रायंगल फिलहाल ओपन है तो पैसा आ भी नहीं रहा है रुक भी नहीं रहा है, आगे चल के पैसा आएगा भी रुकेगा भी, ये दोनों स्थिति दिखा रहा है। लेफ्ट हैंड में ही अगर हम देख लें तो यहाँ पर भी जो लक लाइन की स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। और जो सूर्य की रेखा है वो भी मजबूत है। तो ये जब मजबूत होती है तो इस कंडीशन में रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन कर पाते हैं और सूर्य की रेखा जितनी अच्छी उतना बड़ा पद सम्मान मिलता है। इधर इस रेखा को VLISA कहा जाता है जो एक तरीके का एडिक्शन भी दे सकता है या पेट संबंधी तकलीफ परेशानी दे सकता है। जीवन में जो सबसे बड़े कष्ट आने को हैं या आ सकते थे वो 33 में और 35-36 में आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि सहयोगी रेखा उत्पन्न है और अभी से आप इसका उपाय भी करना शुरू कर देंगे। इसका आपको जो सजेशन दिया जाएगा वो इसका भी रहेगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। बहुत जल्दी सुखद परिवर्तन हर तरह से जीवन में आपके होने वाला है, मात्र 2 साल के अतिरिक्त। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।